हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज नाउन्स। अब नाउन्स को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप लोगों से अगर मैं नॉर्मली पूछता हूँ कि कितने तरीके के नाउन्स होते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा पढ़ के आए होते हैं 5, जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ के आए होते हैं वो थोड़ा सोचते रहते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ कौन से नाउन्स है, कहते हैं प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव एटसेट्रा। सो लेकिन तो जब हम नाउन्स के नाम की बात करते हैं कि कौन सा नाउन है, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह, ये सब आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। जब मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करता हूँ, जब मैं फिल इन द ब्लैंक्स की बात करता हूँ, जब मैं स्पॉटिंग एरर्स की बात करता हूँ, कौन सा नाउन है आपसे कोई पूछेगा ही नहीं। हम कोई 10वीं या 11वीं के एग्जाम का वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, योर SSC, CGL, योर स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में अगर मैं कुछ बोलता हूँ आपसे, वो ये नहीं पूछेगा ये कौन सा नाउन था, वो ये देखेगा कि आपने नाउन ठीक से यूज़ किया कि नहीं किया, राइट। सो ऑब्वियसली हम लोग करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कौन से नाउन्स होते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी हमारा जो नाउन्स का चैप्टर है विल स्टार्ट विद कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में जो नाउन्स के यूसेज होते हैं और नाउन्स हमें किस तरह से करना है, राइट। सो हमारे को केवल 2 बेसिक चीज़ें मान के चलनी है। नाउन का जब चैप्टर आएगा, नाउन 3 तरीके के होते हैं। नाउन होंगे हमारे हमारे नाउन होंगे बेसिकली टू स्टार्ट ऑफ विद 2 तरीके के, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल में हमें डिफरेंस करना पड़ेगा। काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते, राइट। अब यहाँ पे मैं वापस, आप में से जितने लोग मैथ्स में अच्छे हैं उनको ज़्यादा परेशानी होने वाली है, सो आई ट्राई टू गेट यू बैक टू इंग्लिश। तो फिलहाल थोड़ी देर मैथ्स छोड़ के हमें इंग्लिश के बारे में सोचना पड़ेगा। तो काउंटेबल होता है जिसको गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल होता है जिसको नहीं गिना जा सकता। अब एक शब्द होता है स्टार्स, और जब मैं पहली बार पूछता हूँ लोगों से कि स्टार्स काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो सब लोग बोल देते हैं स्टार्स है अनकाउंटेबल, वेयरएज स्टार्स इज काउंटेबल, ठीक है। तो अब सबसे पहले जब मैं इंग्लिश की बात करते हैं तो डिफरेंस क्या है, काउंटेबल जिसको गिना जा सके और इनफाइनाइट जिसको आप गिन सकते हो लेकिन टोटल कितने हैं वो नहीं पता। तो हम क्या गड़बड़ करते हैं, हम अनकाउंटेबल को इनफाइनाइट से कंफ्यूज करते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट चीज़ें भी काउंटेबल होती हैं। कितने तारे हैं पूरी यूनिवर्स में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कल रात 10 तारे दिख रहे थे, कल रात मुझे 18 तारे दिख रहे थे, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, राइट। सो जब मैं बोल सकता हूँ कि मुझे 18 तारे दिख रहे थे, मैं आपसे पूछता हूँ कि तारे गिनो, ठीक है। अब आप लोग भी, मैंने सुना है कि बहुत लोग जब नींद नहीं आती तो तारे गिनते हैं। तो जब आप तारे गिन रहे हो, ये वर्ड आया गिन रहे हो, तो जब आप किसी चीज़ को गिन सकते हो तो वो काउंटेबल हो गया ना। तो टोटल हम नहीं बता सकते, बट डेफिनेटली वी कैन काउंट। सो एक काउंटेबल अनकाउंटेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जाम्स। मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत कराते हैं। सो इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल मैथ्स में सेम हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। सो इनफाइनाइट इज जिसको मैं गिन सकता हूँ लेकिन टोटल कितना है ये नहीं पता लगा सकता, और अनकाउंटेबल जिसको मैं 1 2 3 4 5 कर ही नहीं सकता। सो हमारे को कैसे डिफ्रेंसिएशन करना है, जो भी वर्ड आया उसके आगे आप एक नंबर लिख के देख लीजिए। अगर आप उसके आगे नंबर लिख सकते हैं, मैं 5 स्टार्स बोल सकता हूँ, तो ये काउंटेबल है। अब मैं वाटर लिखता हूँ, क्या मैं 5 वाटर लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, तो ये हो गया अनकाउंटेबल। नाउ अगेन इफ आई से ड्रॉप्स, अब यहाँ पे हम किसको गिन रहे हैं, अब हम ड्रॉप्स को गिन रहे हैं, वी आर काउंटिंग ड्रॉप्स, सो आई कैन से 5 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। सो ये सबसे पहले मेरे को देखना है कि जब 2 तरीके के नाउन्स होंगे, वन वुड बी काउंटेबल एंड वन वुड बी अनकाउंटेबल, नॉट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जिसको गिना जा सकता है लेकिन टोटल नंबर नहीं पता कर सकते, और अनकाउंटेबल जिसको गिन ही नहीं सकते, ठीक है, जिसके आगे 1 2 3 4 5 कर ही नहीं सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि हमारे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। जैसे अभी मैं मैनी मच बोलूँगा, आप सब लोगों को पता होगा कि मैनी काउंटेबल के लिए, मच अनकाउंटेबल के लिए, लेकिन अब एग्जामिनर कोई ऐसा वर्ड यूज कर देगा जहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट 2 काइंड्स ऑफ नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल के 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, वन इज सिंगुलर एंड वन इज प्लूरल,
ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल 3 नाउन्स आ गए, सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। अब ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब स्पॉटिंग एरर्स की गलती आएगी, अगर उसने राहुल लिख दिया तो राहुल कभी गलत नहीं हो सकता, उसने स्टार्स लिख दिया तो स्टार्स कभी गलत नहीं हो सकता। नाउन्स की गलतियाँ आएंगी कैसी, या तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी या कुछ पर्टिकुलर नाउन्स होंगे, या फिर वो सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेगा, प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेगा, राइट। यहाँ पे मैं आपको प्रोनाउंस भी लिख दूंगा, टेक्निकली नाउन्स नहीं होते मगर गलतियाँ सेम होती हैं तो हम ध्यान रख सकते हैं। तो नाउन्स हो गए 3 तरीके के, सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल। अब सिंगुलर नाउन्स के साथ साथ प्रोनाउंस भी आ सकते हैं, ही, शी, इट और नेम। प्लूरल हो जाएगा यू, वी और दे। और अनकाउंटेबल प्रोनाउन इट हो सकता है, वो उसमें हमने यही लिख लिया, फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा जब सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर प्रोनाउंस हो तो जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे नॉर्मली दे आर सिंगुलर। सो मैं यहाँ पे इज लिखूंगा, सो मैंने आपके सामने पूरा चार्ट बना दिया है। अब क्या होगा, अब एग्जाम से, अब थोड़ा सा पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम 1-2 क्वेश्चंस करके आगे चलेंगे। अब 3 तरीके के हमारे पास नाउन्स हो गए, सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन्स। अब सेम हमारे पास प्रोनाउंस हो गए, प्रोनाउंस या तो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। तो ही, शी, इट और कोई भी नाम क्या होता है, नाउन, ये हो गए हमारे सिंगुलर्स। यू, वी, दे क्या हो गए, प्लूरल। अब इन सब चीज़ों के साथ इज, वॉज, हैज, डज या फिर वर्ब में एस लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो वर्ब में एस मतलब कोई भी वर्ब होगा उसमें एस लगेगा, प्ले का प्लेज, गो का गोज, ईट का ईट्स, स्लीप का स्लीप्स। सो अगर एग्जामिनर ने लिखा ही स्लीप एट 9, ठीक है, अब दिस इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब हम आ गए यहाँ पे, तो स्लीप की जगह क्या होना चाहिए था, स्लीप्स, तो आप इसको गलत कर देंगे, राइट। सो ये इस तरीके की गलतियां हमारे को नाउन्स में आएंगी। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो है सिंगुलर और प्लूरल की या काउंटेबल और अनकाउंटेबल की गलती है, राइट। सो ही स्लीप एट 9, स्लीप गलत हो गया, स्लीप की जगह आई हैड टू यूज स्लीप्स। और आप लोग देखिएगा ये बहुत कॉमन एरर है, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बोली जाती है। आप में से जो लोग रोडीज और स्प्लिटविला और इस टाइप के सीरियल्स देखते हैं, आप ये चेक करिएगा कि 50% कंटेस्टेंट्स बहुत ज़्यादा ये गलतियाँ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, राइट। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन एरर इन स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज फॉर एग्जाम्स, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में मेजॉरिटी ये गलती करती है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है बहुत, राइट। सो आपको सिंपली ही स्लीप एट 9 लिखा होगा, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि स्लीप की जगह आना चाहिए स्लीप्स। अब इसके अलावा एक ही हमारे पास प्रोनाउन बचता है जो अलग से हम लिखते हैं, दैट इज़ आई। आई होता सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन होता है, तो आई के लिए मुझे अलग से याद रखना पड़ेगा क्योंकि आई के साथ प्रेजेंट में लगेगा एम, यहाँ पे हमने कहीं एम नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद पास्ट में लगेगा वॉज। कुछ केसेस होते हैं जब आई के साथ वर लगता है, बट वो आएगा डिफरेंट कॉजेज में, डिफरेंट टाइप्स कंडीशंस में। सो आई के साथ लगेगा वॉज, फिर आई के साथ लगेगा हैव और वर्ब, मतलब बिना एस के, ये वाला वर्ब, ठीक है। प्ले, स्लीप। सो आई आपको अलग से ध्यान रखना है। तो दिस इज आवर चार्ट, आई वुड वांट यू एज टू कॉपी इट। नाउन के काइंड्स, मतलब प्रॉपर नाउन, सिंपल नाउन, कॉमन नाउन और जितने भी नाउन्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, उनका नाम पता होने से पहले और कौन सा नाउन क्या होता है पता होने से पहले, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। एसएससी में पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता, एनडीए में पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता, सीडीएस में पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आएगा भी तो 1 क्वेश्चन आएगा, और ये वाले जो हैं कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं सिंगुलर और प्लूरल के, राइट। एंड सिंगुलर एंड प्लूरल इज द मोस्ट कॉमन एरर इन स्पॉटिंग एरर्स। आपको स्पॉटिंग एरर्स में सिंगुलर प्लूरल की बहुत गलतियां मिलेंगी। सो हम जो नाउन्स, वर्ब्स, प्रोनाउंस और सब्जेक्ट वर्ब अब ग्रेजुअली ये 4 चैप्टर्स करेंगे। ये 4 चैप्टर्स समवेयर अराउंड 50% ऑफ द स्पॉटिंग एरर्स हमारी कवर करेंगे। सो दिस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन्स। आई होप आप लोगों को टेबल समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया तो आई वुड वांट यू गाइज जस्ट थिंक अबाउट इट, आप किस तरह से बोलते हैं, एंड मैसेज मी, राइट। आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को, आपके पास हमारा टेलीग्राम हैंडल का आईडी है, आपके पास यूट्यूब पे हमें मैसेज कर सकते हो, एंड वील ट्राई टू मेक इट
clear in our next video. जो भी डाउट होगा, let's just quickly talk about certain questions so that you get the hang of it कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। अब जैसे हम लोगों ने बात करी थी सिंगुलर्स, प्लूरल्स एंड अनकाउंटेबल्स की, तो अब हमारे को एक हिंट की बात करनी है। अगर स्पॉटिंग एरर्स, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि स्पॉटिंग एरर्स कैसे सॉल्व होगा, तो हमारे को हर चैप्टर की हिंट्स याद रखनी है। तो हमारे को सब्जेक्ट वर्ब की या नाउन्स प्रोनाउंस की हिंट्स क्या होती हैं? सबसे कॉमन हिंट क्या है? अगर 2 प्लस नाउन्स स्लैश प्रोनाउंस, सो अगर 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स और प्रोनाउंस एक साथ आपके सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखे गए हैं, तो 99% ऑफ द केसेस क्वेश्चन इज ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। आप जितना अच्छे से उस इंग्लिश को पढ़ पाएंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरह कर रहा हूँ। यहाँ पे इज, वॉज, आर, वर कुछ भी हो सकता है। अब मैंने देखा वन ऑफ द बॉयज़, वन भी प्रोनाउन है और बॉयज़ भी नाउन है, तो 2 सब्जेक्ट हो गए। अब इस सेंटेंस में मुझे यहाँ ये पढ़ना है कि बात किसकी हो रही है। दोनों की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है या इसकी बात हो रही है। तो आई विल गिव यू अ मोमेंट, आप इसको आराम से सोचिए, हिंदी में सोचिए और एक बार अपने मन में डिसाइड कर लीजिए कि बात वन की हो रही है या बॉयज़ की हो रही है। आई थिंक आपने समझ में हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? एक लड़का, उनमें से एक लड़का। ठीक है, उनमें से एक लड़का, तो बात किसकी हो रही है? वन की हो रही है। अब वन सिंगुलर है कि प्लूरल है? वन इज सिंगुलर, तो एग्जाम में यहाँ लिखा होगा आर। वन ऑफ द बॉयज आर स्टडीइंग। तो जैसे ही आपने सेंटेंस देखा, आपको 2 सब्जेक्ट मिले, आपको पता चल गया वन की बात हो रही है, बॉयज़ की बात नहीं हो रही है। वन की बात हो रही है तो आपने सीधा वर्ब पे फोकस किया। वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था, ये प्लूरल है तो ये गलत हो गया, इसकी जगह आना चाहिए था इज। क्लियर हुई बात? तो जब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा इस सेशन के बाद, आपको अगर 10 स्पॉटिंग एरर्स आए हुए हैं तो उसमें से 3, 4, 5 और एट टाइम 7, 8 ऐसे होंगे जिसमें स्टार्टिंग में 2 नाउन्स लिखे हुए हैं, और उन 7, 8 में से एटलीस्ट 6 या 7 सिंगुलर के, प्लूरल की गलतियाँ होंगी। राइट, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर्स में। तो जितने भी लोगों को स्पॉटिंग एरर्स में प्रॉब्लम है, आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे कि किस तरह से गलतियाँ ढूंढी जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको ध्यान रखनी है कि अगर 2 नाउन्स या एक नाउन एक प्रोनाउन, या अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ तो 2 सब्जेक्ट साथ में यूज़ हुए हैं, सो वन वुड बी, first thing is we need to see the focus and accordingly I will use singular और plural। उसी के हिसाब से मैं singular या plural यूज़ करूँगा। तो ये R गलत हो गया, R की जगह is आना चाहिए। राइट, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। he and his friends, वो और उसके दोस्त, या यहाँ पे मैं friend कर लेता हूँ singular, he and his friend, वो और उसका दोस्त। अब बात इसकी हो रही है, इसकी हो रही है, दोनों की हो रही है, तो and का क्या मतलब होता है? और। ठीक है, तो बात हो रही है दोनों की, वो और उसके दोस्त। तो अब क्योंकि बात दोनों की हो रही है, एग्जामिनर ने यहाँ पे इज स्टडीइंग लिखा होगा, फ्रेंड इज स्टडीइंग। अगर मैं इतना पढ़ता हूँ तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक लगेगा, हिज फ्रेंड इज स्टडीइंग। लेकिन ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि हम 2 लोगों की बात कर रहे हैं, और 2 लोगों की बात कर रहे हैं, तो इसकी जगह आएगा आर स्टडीइंग। राइट, सो दिस इज हाउ वी चेक द एरर्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई नीड टू रिमेंबर इज कि नाउन नॉर्मली गलत नहीं होता। जब मेरा सेंटेंस फॉर्मेशन होता है तो नाउन के हिसाब से वर्ब लगता है। नाउन केवल तब गलत होगा जब वो स्पेलिंग गलत यूज़ कर दे, इस तरीके की गलतियाँ करे, नहीं तो नाउन नॉर्मली गलत नहीं होगा। 90% केसेस में नाउन की जगह नाउन के हिसाब से वर्ब लगेगा। सो यहाँ पे आर गलत है और यहाँ पे इज गलत है। आप कोई भी पेपर आप उठा के देखिएगा, आपको ये गलतियाँ मिलेंगी। और XY ग्रुप वाले बच्चे, आप कोई भी पास्ट ईयर पेपर अगर देखोगे, आपको स्पॉटिंग एरर्स हमेशा नाउन्स का मिलेगा। XY में नाउन्स कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं आता। XY में नाउन्स, वर्ब्स और प्रोनाउंस हमेशा स्पॉटिंग एरर्स में आते हैं, जो 2 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर्स के आते हैं। तो आपको 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको हर बार एक क्वेश्चन ऐसा ही कुछ आएगा। मे बी थोड़ा सा डिग्री ऊपर होगी, जो हम ग्रेजुअली करते चलेंगे डिफ़िकल्टी, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अगर मुझे सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा है, मैं आराम से सिंगुलर और प्लूरल डिसाइड कर सकता हूँ। और मुझे वो सारे वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स रटे होने चाहिए कि इज़, वॉज, हैज़, डज,
ये आएगा सिंगुलर के साथ और अनकाउंटेबल के साथ, और आर वर ये आएगा प्लूरल के साथ। राइट, सो दिस वाज अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन्स। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स वील स्टार्ट डूइंग नाउन्स इन डिटेल्स, थोड़ा सा थ्योरी भी होगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा उन चीज़ों का। एंड नाउन्स में कुछ चीज़ें थोड़ी सी याद करने की होंगी इसके बाद, क्योंकि एग्जैक्टली नाउन मीन्स नेम्स, तो आपकी वोकैब का काम करेगा वो। चलिए, थैंक यू गाइज।